हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज दोस्त कुछ इम्पोर्टेंट ईवीएस का कंटेंट लेके आया हूँ। ईवीएस का कंटेंट का बात किया जाए तो दोस्त बहुत सारे वीडियो मैंने डाल दिया है। ऑनलाइनर वीडियो मैंने डाल चुका है। अभी मेरा ये ईवीएस का कंटेंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, जो पौधे के बारे में है, आप इसे एक बार बारीकी से अगर देखिएगा तो शायद आपको पूरी समझ में आ जाएगा। कोई भी इधर उधर की नोट लेने का ज़रूरत नहीं है, ना इधर खरीदने का ना उधर खरीदने का कोर्स। आप इसको देख के ही आपको पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा। मैंने बाल विकास, क्या कहते हैं, हिंदी पेडागोजी, ईवीएस कंटेंट, मैथ पेडागोजी, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2022, आरटी 2009, एनईपी 2020, कोठारी आयोग, समावेशी शिक्षा, ये सभी विषय का, ये सभी टॉपिक का मैंने वीडियो बेहतरीन रूप से डाल दिया है। दोस्त अगर आप नए हैं तो ज़रूर इसको देखिएगा, ताकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे का मैंने वीडियो डाला है। सीटेट के पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से बहुत ही बेहतरीन है। आप ज़रूर जाके एक बार वीडियो देखिए चैनल पे जाके। चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्त, अपना कंटेंट पे मैं बात करने आ रहा हूँ। देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा कंटेंट की बात करता हूँ। देखिए पौधों के प्रकार, आज का जो टॉपिक है दोस्त पौधे से रिलेटेड ही है। देखिए कहता है शाक। शाक किसको कहते हैं? शाक होता है, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। ठीक है दोस्त, इसमें अत्यधिक टहनियाँ नहीं पाई जाती है। इसके उदाहरण कौन कौन से? धनिया, मेथी, पालक। ठीक है, ये सभी क्या है? शाक है। ठीक, इससे आपको पता चल गया होगा शाक किसको कहते हैं। इसमें कोई इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। अब इसके एग्जाम्पल से आपको पूरे पता चल जाएगा। धनिया हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया इत्यादि, इस तरह के जो भी हैं शाक है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, झाड़ी वाला पौधा कौन कौन सा है। देखिए झाड़ी वाला पौधा कौन कौन सा है दोस्त, पहले इसको भी देख लेते हैं। झाड़ी कहता है इनका आकार शाक से बड़ा होता है। ठीक है, शाक जो हमारा है उससे बड़ा होता है। इनका तना मोटा व कठोर होता है। ठीक है, जिसमें कई सारी शाखाएं इनके तने के आधार से निकलती है। इनके उदाहरण हैं, याद रखिए, इनके उदाहरण हैं गुलाब, गुड़हल, नींबू, ठीक है, अनार। ये सभी क्या है दोस्त? झाड़ी वाले हैं, झाड़ी वाले हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, वृक्ष। तीसरा नंबर, वृक्ष क्या है? वृक्ष किसको कहिएगा? इनका आकार बहुत बड़ा एवं विशाल होता है। इनका तना कठोर, मोटा एवं भूरे रंग का होता है। इनके तने से कई शाखाएं निकलती हैं जो चारों ओर फैली होती है। जैसे, याद रखिएगा, जैसे आम, नीम, जामुन, पीपल, बरगद इत्यादि। ठीक है, ये हो गए वृक्ष। हाँ दोस्त, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि एक मिशन मेरा चल रहा है। ये मिशन है गरीब बच्चों को, जो है ना, आर्थिक रूप से जो भी गरीब बच्चे हैं उनको मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को पहुँचा सकूँ। इसका जो अर्निंग होगा इस चैनल से, उसका मैं 25, कम से कम 25% ऊपर जितना ज़्यादा होगा उसका मैं गरीब बच्चों के पढ़ाई पे मैं खर्च करूँगा। ठीक है दोस्त, इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना ज़रूरी है। अब मैं खुल के कहता हूँ कि आप सपोर्ट कीजिएगा तभी ये हो पाएगा, जिसमें आपका योगदान सबसे पहला रहेगा। ठीक है दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब मैं पॉइंट पे आता हूँ दोस्त। चौथा नंबर, लताएँ किसको कहते हैं? ये वो पौधे होते हैं जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं। लताएँ समझ गए, जो धीरे स्थिर नहीं हो पाते हैं। कहता है सॉरी, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते हैं। सीधे, जो सीधे स्थिर नहीं हो पाते हैं। इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्त,
इनके दो वर्ग हैं। अब देखिए लताएं भी दो वर्ग हैं। अब कौन कौन सा लता है इसमें, मतलब ये अपने आप को खुद के बल पे खड़ा नहीं हो पाती है, ठीक है। इस तरह की लताएं में दो कैटेगरी में दिया हुआ है। अब दो कैटेगरी कौन कौन सा है, पहला है विसर्जित लता। सामान्य रूप से ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती है। इनके उदाहरण हैं खीरा, समझ गए। विसर्जित मतलब पूरा जो है ना बिसरा हुआ रहता है जमीन पे। खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, पुदीना हो गया, ये सभी है विसर्जित लता जो जमीन के बड़े भूभाग पर फैले होती है, ठीक है। दूसरा आता है अवरोही लता, याद रखिए क्या, सॉरी आरोही लता। आरोही लता, ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती है। आरोही मतलब बढ़ते रहता है, तो किसी के सहायता से खड़ा होती है। ये ऊपर चढ़ती है जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती है। इनके उदाहरण है मटर, देखिए आगे मटर, अमरबेल, ठीक है, कद्दू हो गया, ठीक है, नेनुआ का लता हो गया। ये सब जितना है दोस्त, ये सभी आरोही लता है जो अपने से नहीं दूसरे के सहारा से बड़े बड़े पेड़ में लिपट जाते हैं, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अनाज। गेहूँ, अनाज कौन कौन से, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है अनाज। दालें, दालें क्या है, मटर, चना, अरहर, मूंग, मसूर। मटर, चना, अरहर, मूंग, मसूर, ये सब क्या है दोस्त, दालें हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, सब्जियाँ। जड़ वाला सब्जी कौन कौन है, मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, ठीक है। तो जड़ वाला हो जाएगा, जैसे इसको हम कह सकते हैं गामू ने चूसा, क्या, गामू ने चूसा, इससे क्या हुआ, गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, ये सब क्या हो जाएगा जड़ वाला। ये आपको एक क्या कहते हैं ट्रिक है, गामू ने चूसा, तो ग से गाजर, मुँह से मूली, और ने जो है ना सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है चुकंदर, ठीक है, स से शलजम, याद रहेगा दोस्त, बिल्कुल। नेक्स्ट नंबर में बात करता हूँ तना वाला, ठीक है दोस्त, आलू, अरबी, अदरक, हल्दी, केसर, प्याज। अब बताइए तना वाला, हद कर दिया आपने, ठीक है, आप लोग सुने होइएगा क्या है, हद कर दी आपने। अब हम आपको बता देते हैं, हद कर दी आपने। अब देखिए हद, हल्दी, हद से हल्दी, कर से केसर, दी से अदरक या आदि, आ से आलू, अप से प्याज, इस तरह के जितने हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे तना वाला पौधा, ठीक है, तना वाला, याद रखिएगा तना वाला, आलू, अरबी, अदरक, हल्दी, केसर, प्याज, ठीक। फिर आता है पत्ती वाला, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, ये सब क्या है पत्ती वाला पौधा। नेक्स्ट आता है पौधा बोलिए, और ये सब्जी में आते हैं, ठीक है, फूल गोभी, फल तोरई, भिंडी और टमाटर, ये हो जाएंगे फल वाला सब्जी, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्त खाद्य तेल, मतलब किससे तेल बनता है, कौन सा खाद्य पदार्थ से तेल बनता है, जैसे बीजों से तिल, सरसों, मूंगफली और सूर्यमुखी से क्या होता है, इनके बीजों से क्या बनता है तेल बनता है। फूलों से चमेली और गुलाब के फूल से तेल बनता है। फलों से नारियल के फल से क्या बनता है दोस्त, तेल बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। पेय पदार्थ चाय, कहवा और कोको से क्या होता है, ये एक पेय पदार्थ है, तो इसलिए इसको कहा गया है चाय, कहवा, कोको को पेय पदार्थ। रेशेदार पदार्थ कपास हो गया, जूट हो गया, सन हो गया, ये सब हो गया रेशेदार वाले खाद्य पदार्थ, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है औषधि वाला कौन कौन सा है? मार्फिन, जिसको अफीम, इसबगोल, ये होता है एट्रोपिन, बेलाडोना, इसी से बनता है औषधि, ठीक है। कुनैन, सिनकोना, कुनैन किससे बनता है? सिनकोना के पेड़ से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण। देखिए शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण, शरीर के रचना के अकॉर्डिंग वर्गीकरण कैसे किया गया? कशेरुकी जंतु, इसमें जंतुओं की अस्थियों एवं उपस्थितियों से कंकाल पाया जाता है। इसके उदाहरण है गाय, भैंस, कुत्ता इत्यादि। कहने का मतलब ये हुआ या मनुष्य, इनके शरीर से जो कंकाल पाया जाता है इसी को कहते हैं कशेरुकी जंतु। आपसे पूछेगा कशेरुकी जंतु किसको कहते हैं, तो जिनके शरीर से क्या मिलता है? कंकाल। तो गाय हो गया, भैंस हो गया, गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य, इनके शरीर से क्या मिलता है? कंकाल, इसीलिए कशेरुकी। और कशेरुकी किसको कहेंगे? जंतु इस वर्ग के जंतुओं के शरीर में अस्थियों एवं उपस्थितियों का कंकाल नहीं पाया जाता है। इसके उदाहरण है देखिए केचुआ, केकड़ा, दीमक, बिच्छू, ये सब अकशेरुकी हुआ जिसमें कंकाल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, पोषण के आधार पर वर्गीकरण। देखिए स्वपोषी या आत्मपोषी, स्वपोषी या आत्मपोषी, कहता है इस वर्ग में ऐसे जंतु उपस्थित होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या? ऐसे जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते, जैसे हरे पौधे, ये सब क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आता है परपोषी, ध्यान रखिएगा, पर मतलब दूसरा, पराया, दूसरे पर डिपेंड, स्व मतलब खुद पे। तो परपोषी में क्या था दोस्त? इस वर्ग में सभी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इस वर्ग में सभी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे मनुष्य पौधे पर निर्भर है, जानवर आदि, ये सब क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपने आप पर निर्भर है, ठीक है। इसको कहते हैं स्वपोषी, जो दूसरे पर निर्भर होता है उसे कहते हैं परपोषी, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। वास मतलब निवास, कौन सा जीव जंतु कहाँ रहते हैं उसके आधार पे बात करते हैं। स्थलीय, जमीन व स्थल पर पाए जाने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु की श्रेणी में रखा जाता है। जो जमीन पे रहते हैं या उनका आवास स्थान जमीन ही है उसको कहते हैं स्थलीय। जैसे अनेक जंतु हैं जिनका, देखिए, जिनका आवास स्थल होता है, जैसे मनुष्य हो गया, छिपकली हो गया, चूहा हो गया, बंदर हो गया, शेर हो गया, ये सब क्या है? स्थलीय है, ठीक है, क्योंकि ये स्थल में रहते हैं। अब चलते थोड़ा सा जलीय। प्रायः जल में पाए जाने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहा जाता है। प्रायः जल में पाए जाने वाले जंतु को जलीय जंतु कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं मछली, स्पंज आदि। कहने का मतलब है जो जल में रहते हैं उसे जलीय जंतु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्त मरुस्थलीय। इस प्रकार के जंतु इस प्रकार के जंतु ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पानी की कमी होती है। इसके प्रमुख उदाहरण है ऊँट। ऊँट हो गया, विषैला, छिपकली हो गया, ये अधिकतर रेगिस्तान में मरुस्थलीय जगह पे रहते हैं, ठीक है, जिनको पानी की आवश्यकता उतना नहीं होती है, तो ये होते हैं मरुस्थलीय जीव, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करता हूँ वायुवीय जंतु। ऐसे जंतु जो वायुमंडल में विचरण करते हैं उनको वायुवीय जंतु कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है पक्षी, ड्रैको इत्यादि। उभयचर, स्थल एवं जल दोनों पर रहते हैं। उभयचर किसको कहेंगे? जो स्थल मतलब जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं उसे कहते हैं उभयचर, ठीक है। जीव, देखें, जैसे जीव, सांप, मेढक, कहने का मतलब है सांप हो गया, मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये उभयचर
जंतु है, जो स्थल पे भी रहता है और जल में भी रहता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ, जंतु सजीव में श्वसन। कौन सा जंतु क्या चीज़ से सांस लेते हैं इसके बारे में। मेढक फेफड़े और त्वचा से सांस लेते हैं। केचुआ त्वचा आर्द्र व चिकनी, कहने का मतलब ये त्वचा से सांस लेते हैं। कौन सा, केचुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है मक्खी कॉकरोच। वातक से सांस लेता है मनुष्य। शेर पक्षी, सांप पक्षी फेफड़े से। ऑक्टोपस मछली गिल से। व्हेल डॉल्फिन क्या चीज़ लेता है, फेफड़े, नासाद्वार, वात और छिद्र से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ये था दोस्त कौन सा जंतु क्या चीज़ से सांस लेते हैं इसके बारे में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करता हूँ जंतुओं द्वारा गति। कहता है चलने वाले जंतु मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि आदि हो जाएगा। रेंगने वाले जंतु केचुआ और सांप अपने वयल व पेशियों की सहायता से तथा केचुआ पेशियां एवं सूख की सहायता से गति करते हैं। आप लोग बताइए दोस्त मेरा आज का वीडियो कैसा रहा। अगला टॉपिक फिर से मैं लेके आऊँगा। जितना टॉपिक है ईवीएस का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, बाल विकास, सभी टॉपिक आपके पास आ रहा है। आप जाके देख सकते हैं। A to Z पॉइंट वन लाइनर है, जिसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिएगा, देखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और ये आपके लिए बहुत ही रिवीजन में एक समझिए तो रामबाण का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।